हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है? आपको इसमें चेंज करना है, किस में? परसेंट्स में। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में कितना है? 1/8। 1/8 है, ये हमारा कौन सा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है। इसे हमें किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे देखिए कैसे 1/8 ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें? परसेंट में। तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब आप देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो अब आप क्या कर दीजिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए। देखिए 4 से रिड्यूस कर दीजिए, 4 2 8 और ये 25 पे रिड्यूस होएगा। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर में क्या है? 25 और 1, तो ये तो हो जाएंगे 25 1 जा 25 और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, हमें यहाँ पे परसेंट निकालना है। देखिए अभी भी हमारा किस में आया हुआ है? फ्रैक्शनल में आया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब देखिए मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करा के दिखाती हूँ। ठीक है, 25 अपॉन में 2। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ 0 ऊपर से उतारा मैंने 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 और यहाँ लगाया 0.0 और 2 5 जा 10। तो देखिए हमें कितना परसेंट मिला, यानी 25 अपॉन में 2 को जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो हमें कितना मिला? 12.5%। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि ये किस तरीके से करने हैं? पक्का? चलिए अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 5 अपॉन में 4, इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? अब देखिए फिर से रिड्यूस हो रहा है, 4 1 जा 4 और जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 की टेबल में, ठीक है, जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो आपको 25 मिलेगा। अब फिर से हमें, हमारा क्या काम होता है? न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए न्यूमिरेटर में क्या है? 25 और 5। तो 25 को अगर जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला? तो कितना मिलेगा आपको? 175 में परसेंटेज। क्लियर हुआ आपको? पक्का? अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। 3 अपॉन में 40, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 अपॉन में 40 इंटू 100। क्लियर हुआ? अब देखिए आप भी रिड्यूस कर दीजिए, 0 से 0 कट, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर से हम क्या करते हैं? न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर में हमारे पास 3 और 5 है और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है? 2 ही है। तो 5 3 जा 15 अपॉन में 2। फिर से एक फ्रैक्शनल नंबर आया है, तो अब हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करके देखना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 15 अपॉन में 2, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गए 1,
यहाँ लगा पॉइंट और ऊपर से उतारिए एक 0, 2, 5 जा 10, तो कितना मिला 7.5। तो यानी इसका कितना परसेंटेज आया 7.5%। क्लियर हुआ। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। 2/7, इसे किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 2/7 मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, अब आप इसे रिड्यूस कर लीजिए अगर हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर से जो हम करते हैं वही करेंगे। न्यूमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। तो देखिए नहीं हो रहा है रिड्यूस, तो हम क्या कर देंगे 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 200/7। ठीक, अब इसको फिर से वो करते हैं हम डिवाइड 207। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, यहाँ बचेगी 10 में से 4 गए, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 0, और यहाँ से उतारा हमने 0, और 7 8 ज़ा 56, फिर से यहाँ पे 0 में से जा नहीं सकता, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आगे डिवाइड कंटिन्यू करूंगी तब भी ये एंड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए ये डिनोमिनेटर में 7 था तो डिनोमिनेटर में कितना रह जाएगा 7 ही रह जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये नंबर है वो कहाँ आ जाएगा यानी 28 यहाँ। क्लियर हुआ आपको पक्का। तो ये हमारा निकल गया 2/7 का परसेंटेज कितना 28, 4/7%। क्लियर हुआ आपको पक्का। देखिए अगर आप साइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, चलिए करते हैं स्टार्ट। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। आपको यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस दी हुई है, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है परसेंट। अब आप जान चुके हो कि किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। क्लियर हुआ। तो चलिए करते हैं इसको। ए पार्ट क्या है 0.65। सबसे पहले हमें इसके पॉइंट को हटाना पड़ेगा। कैसे, देखिए 0.65। ठीक है, इसके पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 और 2, नीचे कितनी 0 आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। तो ऐसे हटता है पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं जैसे कि 1 2 3, तो आप उसके न्यूमरेटर में क्या लगा दोगे 0, और फिर से हमारा वही मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है परसेंट में। अब आप देख रहे हैं 100 से 100 रिड्यूस, तो हमारे पास कितना बचा 65%। क्लियर हुआ पक्का। तो चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 2.1, यानी यहाँ भी पॉइंट है, तो पहले क्या हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे, यानी 2.1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है एक ही है ना, तो कितनी 0 आ जाएगी नीचे 1 0 हो जाएगी, और ये हटा दो आप मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट है ना। अब ये रिड्यूस, देखो हम ये रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि न्यूमरेटर वालों से रिड्यूस नहीं होते है ना। न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर से होते हैं या फिर डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर से होते हैं, तो हम क्या करेंगे इन्हें न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 21 को मल्टीप्लाई बाय 10। कैसे 21 को मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी हमें कितना मिलेगा 210%। क्लियर हुआ पक्का। तो चलिए करते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है 0.02, तो पहले हम क्या हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 है ना, तो यानी नीचे कितनी 0 लग जाएगी 2 0, ये हमने हटा दिया पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी ही क्या आ जाती है डिनोमिनेटर में 0, मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 रिड्यूस, और हमें कितना मिल गया यहाँ पे 2%। क्लियर हुआ पक्का। तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 12.5
35, यानी ये भी पॉइंट वाली है और हमें इसको पॉइंट पहले हटाना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, नीचे भी कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 2 ज़ीरो आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 रिड्यूस, कितना मिला 1235, यानी 1235% हमारा कितना आंसर होगा, इतना आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको? देखिए इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है आप वो लगा दीजिए नीचे, डिनोमिनेटर में 0, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। क्लियर हुआ? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड परसेंट विच इज कलर्ड। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि इस फिगर में कितना पार्ट कलर्ड है उसका परसेंट बताइए। आई बात समझ? तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर्ड पार्ट, ठीक है। कलर्ड पार्ट मतलब क्यों, क्योंकि आप देखिए ये कितने हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, और कितने में कलर्ड है, 1 में ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यानी हम ऊपर लिखेंगे जितने में कलर है और नीचे लिखेंगे टोटल। क्लियर हुआ? अब आपको क्या निकालना है, इनका परसेंटेज, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कलर पार्ट। इतनी बात क्लियर हुई आपको? देखिए कितना है हमारा कलर पार्ट, 1/4। हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? देखिए जब भी आपको परसेंटेज निकालना है ना, आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब आप देखिए रिड्यूस हो रहा है ना, 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम पे रिड्यूस हो जाएगा, तो 25 1 जा 25, इसका मतलब क्या है कि 25% फिगर इसमें कलर्ड है। क्लियर हुआ आपको? पक्का? चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए मैंने यहाँ भी लिख लिया कि कितना पार्ट कलर्ड है और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। अब देखिए पहले ऐड कीजिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब टोटल हमारे पास 5 है और इसमें कलर्ड कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कलर्ड है, यानी 3 कलर्ड है, टोटल कितने हैं 5 है यहाँ पे। फिर से अगर हम फिर क्या लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए आप ये रिड्यूस हो रहा है ना 5 टाइम्स पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ लग जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप इसे न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 20 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% इस फिगर में कलर्ड है। क्लियर हुआ आपको? चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे भी हमने पहले लिख लिया है कलर्ड पार्ट और परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। पहले हम ये गिन लेते हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हमारे पास 8 है और इसमें से कलर्ड कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हमें कितना मिला, 3/8। अब हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कलर पार्ट, यानी 3/8 मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? अब आप इसे रिड्यूस कर सकते, देखिए 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 4 जा और ये 2 5 जा 10 और ये 0, फिर से 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 2 जा 4 और ये 25 पे, ठीक है। अब तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर में कितना है, 25 मल्टीप्लाई में 3, यानी 75
अपॉन में कितना 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इसको डिवाइड को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे डिवाइड को? तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 और 15, 2 7 जा 14, 5 और 5 में से 4 गया 1। देखिए हमारे पास कितना आया, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, यानी 2, ठीक है। ये जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमिनेटर में, और जो ये है वो कहाँ आ जाएगा 37, यानी 37 1/2 आपका परसेंटेज है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इसका मतलब इस फिगर में 37 1/2 परसेंटेज कलर्ड है। क्लियर हुआ आपको? देखिए अगर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड। आपको फाइंड करना है। अब भाई क्या फाइंड करना है आपको, है ना? तो देखिए ए पार्ट क्या है, 15% ऑफ 250। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप जो ये परसेंटेज का साइन हमें हटाना होगा, और अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो हमें 15/100 करना होगा। कैसे, देखिए जैसे कि ये 15 है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, परसेंटेज लगा है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे अब क्या लिखा है 250। अब हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? अब देखिए 0 से 0 कट, और ये 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, तो बस अब क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर में हमारे पास 15 और 5 है, तो यानी 15 5 सा 75, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है 2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कितना आया 75/2 आया है, तो अब हमें इसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं पहले इसको। मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, ठीक है। 75 और यहाँ रखा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1, यहाँ उतारा 5, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, और 2 5 जा 10। तो मुझे कितना मिला, 37.5 मिला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें कितना मिला, 37.5। क्लियर हुआ आपको? पक्का समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, 1% ऑफ 1 हावर। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 1 घंटे का 1% बताओ, ठीक है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको हावर से मिनट में चेंज करना है और मिनट से सेकंड में चेंज करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 हावर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट्स होती है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, यानी क्या 60 मल्टीप्लाई में 60, तो कितना मिल जाएगा हमें, 3600 सेकंड। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? अब देखिए कैसे करेंगे, 1% ऑफ 1 हावर, 1 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100, ऑफ का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, और 1 हावर हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में, और कितना मिला हमें 3600। क्लियर हुआ? अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, 0 से 2 0 कट, कितना मिला हमें 36। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर किस में आया है, सेकंड में आया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 36 सेकेंड्स। क्लियर हुआ आपको? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना?
चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 20% ऑफ ₹2500 यानी 2500 रुपये का 20% निकालना है। क्लियर हुआ? देखिए कैसे करेंगे। 20% का साइन नीचे लग के 100 ऑफ का मल्टीप्लाई और यहाँ हमारे पास 2500। अब आप क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे। 20 से 20 कट। अब देखिए अब रिड्यूस तो होगा नहीं तो क्या करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कितना है हमारे पास? 25 इंटू 20 कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद? 500। ठीक है, और आप आगे क्या लगा देंगे? रुपए। क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए करते हैं इसको। 75% ऑफ 1 किलोग्राम, 75 ऐसा, नीचे 100 और ऑफ का साइन यानी मल्टीप्लाई, और 1 किलोग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे? 1000। क्लियर हुआ? अब आप इसे रिड्यूस कर दीजिए। 20 से 20 कट इक्वल्स टू 750। यहाँ पे आप किलोग्राम मत लिखिए क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ग्राम, क्योंकि हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है? ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम। क्लियर हुआ आपको? पक्का? कोई 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। मतलब आपको इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? होल क्वांटिटी निकालनी है। जैसे कैसे? देखिए आपको ए पार्ट क्या दिया है? 5% ऑफ इट इज 600। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए हम एक सिचुएशन ले लेते, जैसे कि देखिए हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं 1000। ठीक है, ये हमने बस ली है, इमेजिनेशन की है। जैसे कि क्या बोल रहा है ये? जैसे कि 1000 का 5% 600 है ना? तो हमें ये बताना है जैसे क्या कि 1000 का 5% 600 है, लेकिन हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि भाई कितने का 5% 600 है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए पहले हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आने लग जाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है? होल क्वांटिटी। हमें होल क्वांटिटी पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये भाई 5% उतने का है? जैसे देखिए इसे क्या, देखिए पहली बात तो 5% ऑफ इट इज 600। इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। जैसे कैसे? देखिए आपको ये ऐसे गिवन है। 5% ऑफ का मतलब आपको अच्छे से पता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 600। ये बात आपको बोला है। ठीक है, लेकिन भैया हमें ये चीज़ तो नहीं पता है ना, तभी तो हम निकालते थे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ निकालनी है। इतनी बात क्लियर हुई? तभी तो हम बताएंगे कि भैया ये इसका 5% कितना है? 600 है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? होल क्वांटिटी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम होल क्वांटिटी को x मान के चलते हैं। कैसे करेंगे? लेट द होल क्वांटिटी भी x। मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए भी x क्वांटिटी है और उसका 5% कितना है? 600 है। तो देखिए जैसे जैसे सिचुएशंस दी गई है वैसे रखते जाते हैं। 5, आपको पता है अगर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमारी अभी होल क्वांटिटी कितनी है? x है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि उस होल क्वांटिटी का 5% यानी उस x क्वांटिटी का 5% कितना है? 600 है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पहले बताइए, पक्का ना? अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हमें
x की वैल्यू निकालनी है। ये x क्या है? हमारी होल क्वांटिटी है। तो भैया x की वैल्यू को निकालने के लिए x के साथ जो भी नंबर्स है वो उनको सेपरेट करना होगा, यानी उनको अलग करना होगा। देखिए कैसे अलग करेंगे। ये x इधर 600 यहाँ का यहाँ रह गया, और ये देखिए ये जो डिवाइड में है, जब ये इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का, यानी ये हो गया मल्टीप्लाई का। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में जब ये मल्टीप्लाई का इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? देखिए क्या किया हमने, ये जो डिवाइड का था जब वो इधर गया तो किसका हो गया? मल्टीप्लाई का। और जो मल्टीप्लाई का था जब वो इधर गया तो किसका हो गया? डिवाइड का। अब आप इसे क्या कर सकते? रिड्यूस कर सकते। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर हुआ? अब तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा और हम ऐसे रिड्यूस तो कर नहीं सकते, तो क्या कर देंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई। अगर आप 600 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12,000। इसका मतलब क्या है कि हमारी होल क्वांटिटी कितनी थी? 12,000। उसका 5% कितना है? 600। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए अगर आपको ये चेक करना है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे आप? 12,000 को मल्टीप्लाई बाय इसका 5% लेना है ना? ये चेक करना है कि भैया एक्चुअली में 600 है भी कि नहीं। तो 0 से 0 कट, और देखिए कितना बचा? 120 को जब आप 5 से करके दिखाएंगे तो कितना मिलेगा? 600। यानी हमें यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है, ये वाली। क्लियर हुआ? आप ये करके भी देख सकते हैं, वैसे ही ज़रूरी नहीं है करना, बस आपको समझाने के लिए बताया गया था। क्लियर हुआ? अब समझ में आया तो चलिए करते हैं अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 12% ऑफ इट इज ₹1080। यहाँ भी हमें क्या निकालनी है? होल क्वांटिटी। तो पहले हम क्या मान लेते हैं? लेट द होल क्वांटिटी बी x। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, ठीक है। और आपको बोला है कि वो जो आपकी होल क्वांटिटी जो x है ना, उसका 12% कितना है? 1080। क्लियर हुआ? तो कैसे करेंगे? 12% का साइन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमारी जो x क्वांटिटी यानी जो हमारी होल क्वांटिटी है वो क्या है? x है। इज इक्वल टू ये कितना है? 1080। क्लियर हुआ? x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के निकालने के लिए जितनी भी x के पास वैल्यूज है उनको कहाँ पहुँचाना होगा? राइट हैंड साइड पहुँचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया था हमने 1080 डिवाइड में है 100, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा? डिवाइड में। क्लियर हुआ? अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं 2 से। 2 6 जा 12, 50, 2 3 जा 6, और ये 25। और अगर आप 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा 360। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे? न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? तो कितना मिलेगा हमें? 9,000। इसका मतलब 9,000 का 12% कितना है? ₹1080। यहाँ पे आप रुपए लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हमें क्या मानना है? लेट द होल क्वांटिटी भी x। क्लियर हुआ? अब देखिए कैसे करेंगे। 40, यहाँ पे हमने परसेंटेज का हटाया साइन 100, उसके बाद ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और होल क्वांटिटी को हमने क्या माना है? x इज इक्वल्स टू 500। अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू को निकालने के लिए बिल्कुल x को अलग कर देंगे। ये डिवाइड में है, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में 40, डिवाइड में। अब आप इसे
रिड्यूस कर दीजिए 0 से 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, देखिए अब ये रिड्यूस हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और ये 250 से रिड्यूस हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को 5 से, तो कितना आ जाएगा 1250 यानी 1250 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1250 40% है किसका, 500 किलोमीटर का। क्लियर हो रहा है आपको पक्का? तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, यानी यहाँ बताना है कि, तो फिर से हम क्या मानते हैं, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो कैसे करेंगे इसको, 70% का साइन हटाया, कितना लग जाएगा 100, ऑफ का हटाया, मल्टीप्लाई, होल क्वांटिटी को हमने क्या माना है, x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू को निकालने के लिए x को क्या छोड़ना होगा, अकेला, डिवाइड में है, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, 0 से 0, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। अब कितना बचा है हमारे पास, 10 इंटू 2, यही बचा है ना, देखिए यहाँ से 10 बचा है और यहाँ से 2, यानी कितना आंसर आया हमारे पास, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 20 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 मिनट्स का 70% कितना है, 14 मिनट्स है। क्लियर हो रहा है पक्का ना? तो अब करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, यानी हमें बताना है कि कितने, द होल क्वांटिटी भी x लिया है हमने। कैसे करेंगे, आपको अच्छे से करने आ गए होंगे ये। 8%, परसेंटेज का साइन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे होल क्वांटिटी क्या मानी है, x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, अकेला छोड़ना होगा, यानी 40 डिवाइड में था, किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, और 8 जो कि मल्टीप्लाई में था वो कहाँ हो गया, डिवाइड में। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ना, 2 4 ज़ा और ये 20, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और ये रख जाएगा यहाँ पे 10। अब भी रिड्यूस हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 0 50। अब आप इसे 10, क्योंकि ऊपर कितने नंबर बचे, 2 ही बचे हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो कितना आएगा, 500 लीटर्स। इसका मतलब क्या है, 500 लीटर्स का 8% कितना है, 40 लीटर। क्लियर हुआ आपको पक्का? कोई भी प्रॉब्लम आए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द given percent to decimal fractions and also to fractions in simplest form। देखिए आपको यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस में और सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको, यानी आपको 25% को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 6/8 है। ठीक है, आप इसे रिड्यूस करिए, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस कीजिए। देखिए 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता ना, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यानी जितना आपसे रिड्यूस हो आप उतना रिड्यूस कीजिए। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए करते हैं इसके सॉल्व क्वेश्चंस। पहला क्या है, 25%, यानी सबसे पहले हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में लाना है। जैसे कैसे, देखिए 25 अपॉन में 100 कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन था, जब मैंने परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब आप इसे किस में लाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस में। देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे लाएंगे, आप यहाँ पे देखिए कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट होने चाहिए,
2 डिजिट। कैसे? देखिए यहाँ पे हमने 25 लिखा और यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 0। आप यहाँ देखिए, अगर आप इसे खोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये ऐसे निकला। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, जब यहाँ से हम क्या हटाएंगे? पॉइंट। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करना है, नीचे जितनी भी जीरो होगी पॉइंट के बाद उतने ही क्या होने चाहिए? आपके नंबर होने चाहिए, यानी उतने ही आपके डिजिट्स होने चाहिए। अब ये तो हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में ला दिया, अब हमें किस में लाना है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? देखिए बिल्कुल सेम वही करना है, हमें इसी से लाना है, ठीक है। ये देखिए 25% का साइन हटाया, नीचे कितना लग जाएगा? 100 लग जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, इसे रिड्यूस कर दीजिए। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया? 1/4। क्लियर हुआ आपको? पक्का? कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में लाना है, उसके बाद हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। समझ में आया? तो चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट कितना है? 150%। तो सबसे पहले हम इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में लाएंगे, यानी 150/100। परसेंटेज का हटाया साइन, नीचे कितना लग गया? 100। अब देखिए फिर से आप यहाँ पे, नीचे कितनी जीरो है? 2, यानी ऊपर क्या आना चाहिए? यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। तो पहले आप क्या करिए, पूरा नंबर लिख लीजिए। ये था हमारे पास। अब यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 1 और 2, यानी 2 होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम इसे क्या कर देंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी रिड्यूस करेंगे। तो अब आप इसे रिड्यूस कर दीजिए। 150/100 रिड्यूस करना है, तो 0 से 0 और ये 5 से डिविजन हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। अब तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा ना, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा? 3/में। क्लियर हुआ? अब करते हैं इसका सी पार्ट। कितना है? 20%। यानी सबसे पहले हम इसे लेके आएंगे डेसिमल फ्रैक्शंस में, यानी 20/100। ठीक है, तो देखिए फिर से नीचे कितनी जीरो है? 2 है ना, तो पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट होने चाहिए? 2। देखिए आपको पता है नहीं 100 कैसे आया? यहाँ परसेंटेज का साइन था, यहाँ लग के क्या आ गया? 100, यानी 20 और यहाँ क्या लग जाएगा? 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। क्लियर हुआ? अब हम इसे क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, यानी 20/100, 0 से 0 और 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, कितना आया? 1/5 हमें इसे रिड्यूस करने पे मिला है। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। क्लियर हो रहा है ना आपको? पक्का? चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? 5%। तो पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5/100, यानी परसेंटेज का हटाया साइन, तो नीचे कितना लग गया? 100। अब देखिए नीचे कितनी जीरो है? 2, यानी पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2। ठीक है, तो हम कैसे, पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं और यहाँ 0 और ये देखिए यहाँ लग गया 0। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 और 2। क्लियर हो रहा है? अब हम इसे क्या कर देंगे? रिड्यूस, यानी 5/100। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दीजिए? रिड्यूस कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और एक 0। अब तो रिड्यूस नहीं हो रहा, तो अब कितना आ जाएगा हमारा? ये 1/20। क्लियर हुआ आपको? पक्का? देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा है? एक शहर है
जिसमें 30% फीमेल हैं, 40% मेल है। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने परसेंट लोग चिल्ड्रन होंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ फीमेल, है ना? क्या गिवन है हमें? परसेंटेज ऑफ फीमेल। तो देखिए हमें क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ फीमेल कितना 30% और परसेंटेज ऑफ मेल कितना 40%। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतनी बात आप जानते हैं। देखिए अगर आपको ये कह रहा है अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो इस 100 में से 30% क्या है, फीमेल है, तो और 40% क्या है, मेल है। तो बचे हुए 30% क्या होंगे, चिल्ड्रन ही होंगे ना। ये 30% कैसे आया, 30 + 40 हमने क्या किया, ऐड किया, फिर उसके बाद हमने 100 वाले परसेंट में से क्या किया, माइनस किया। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से अगर आपको 30% फीमेल गिवन है, 40% मेल गिवन है, तो भैया बचे हुए परसेंट क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। क्योंकि आपको ये कह रहा है ना रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, जो बचे हुए हैं वो लोग क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। अब देखिए आप इसे करेंगे कैसे। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल और मेल। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल। मेल कितने दिए हैं हमें, 40%, है ना, और फीमेल हमें कितनी दी गई है, 30%। तो कितना मिलेगा हमें, 70%। 70% मिला, इसका मतलब 100% में से 70% क्या है, मेल है और फीमेल है। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, है ना। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। इतनी बात क्लियर हुई? अभी मैंने आपको बताया कि अपने आप में ही कोई चीज़ 100% होती है, तो अगर 100 में से हमें 70% बोला गया है कि वो मेल और फीमेल है, तो बचे हुए परसेंट क्या होंगे, चिल्ड्रन। यानी 100 में से 70 गया तो कितना आया, 30%। तो 30% हमारे क्या हैं, चिल्ड्रन है, और 40% हमारे मेल हैं और फीमेल हमारे 70% है। सॉरी ये फीमेल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? इतनी बात क्लियर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आउट ऑफ 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you find how many actually did not vote? आपको यहाँ पे क्या बोला है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 60% लोगों ने वोट दिया है। हमें ये निकालना है कि कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया है। क्या लिखा है यहाँ पे, पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने परसेंटेज लोगों ने वोट नहीं दिया है। सेकंड नंबर में आपको ये भी फाइंड करना है कि एक्चुअली में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। यानी पहले आपको परसेंटेज फाइंड करना है, फिर आपको कैंडिडेट्स फाइंड करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट, कितने लोगों ने वोट किया है, सॉरी कितने परसेंट ने वोट किया है, 60%। और हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है कि कितने कैंडिडेट्स ने वोट नहीं किया है। देखिए हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है, 100% है। 100% में से ये कह रहा है कि 60% लोगों ने वोट दिया है,
तो इसका मतलब 40% लोगों ने ही वोट नहीं दिया। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमारा परसेंटेज तो निकल गया, लेकिन हमें ये भी बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। मतलब कैसे? कैंडिडेट हु डिड नॉट वोट कितने थे? 1000 थे। तो देखिए कैसे करेंगे। 40% वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया ऑफ 15,000। 15,000 हमारे पास क्या थे? वोटर्स थे। अब हम इसे कर सकते हैं। 40 यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, नीचे क्या लग जाएगा? 100 ऑफ का यानी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 15,000। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा है? अब तो रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यानी न्यूमिरेटर वाले न्यूमिरेटर से क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। यानी अगर आप 150 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 6,000। इसका मतलब ये है कि 6,000 कैंडिडेट्स ने वोट नहीं किया है। क्लियर हुआ आपको? पक्का? देखिए हमने को तो देखिए यहाँ पे 6,000 कैंडिडेट्स ने वोट नहीं दिया है। क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम? साइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मीना सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? मीना नाम की एक लड़की 4,000 रुपये अपनी सैलरी में से बचाती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर जो उसने बचाया है वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है? 10% है। तो आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते, क्योंकि हमें उसकी पता ही नहीं सैलरी कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द मीना सैलरी बी एक्स। ठीक है, लेट द मीना सैलरी बी एक्स। हमें पता ही नहीं, बस हमें इतना पता है कि वो अपनी सैलरी का 4,000 रुपये बचाती है, और वो 4,000 किसका परसेंट है? 10% का। यानी उसकी सैलरी का 10% कितना है? 4,000 है। अब बात समझ में आई? देखिए कैसे करेंगे। आपको बोला गया है कि वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट बचाती है? 10% ऑफ सैलरी को हमने क्या माना है? एक्स माना है। कितना बचाती है? 4,000 बचाती है। इतनी बात समझ आई? क्या किया हमने यहाँ पे? वो अपनी सैलरी का 10% बचाती है, और वो 10% कितना है? 4,000। यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स मीना की सैलरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस फ्रैक्शन को खोलेंगे। 10 परसेंटेज का साइन हटके यहाँ क्या आएगा? 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स और इज इक्वल्स टू 4,000। इतनी बात समझ में आई आपको? पक्का? अब देखिए हमें यहाँ पे x निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? x को अकेला छोड़ना होगा। x के साथ कौन है? 10 है और 100 है। इन्हें हमें राइट हैंड साइड पहुँचाना पड़ेगा। कैसे पहुँचाएंगे? देखिए आप, x ये 4,000 तो यहीं का यहीं रह गया। जो 100 है वो डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, और जो ये 10 मल्टीप्लाई में है, जब वो राइट हैंड साइड के यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। क्लियर हुआ? अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। 0 से 0, तो देखिए कितना आया? 40,000 आया। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 4,000 को मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया? 40,000। इसका मतलब मीना की सैलरी कितनी है? 40,000 है, और वो अपनी इस 40,000 सैलरी में से 4,000 रुपये बचाती है। और उस समय कोई भी प्रॉब्लम। साइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ लोकल क्रिकेट टीम
played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपको कि एक क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेले एक सीजन में और उस 20 मैचेस में से उन्होंने 25% जीते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच बताए गए हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे उनका परसेंटेज बताया गया है कि 20 मैचेस में से 25% उन्होंने जीता है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? फाइनली उन्होंने कितने मैचेस जीते, 5 जीते, 6 जीते, हमें ये बताना है। इतनी बात समझ में आई? कैसे करेंगे देखिए आप। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम, कितने मैच खेले हैं उसने, 20 खेले। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस, यानी जीते हुए मैचेस का परसेंटेज कितना गिवन है हमें, 25%। और हमें क्या निकालना है कि उन्होंने कितने मैचेस, यानी उस क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल मैचेस वॉन बाय टीम, कि कितने मैचेस टीम ने जीते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है आपको यहाँ पे कि 25% मैच हमने किसका जीता है, 20 मैचेस का जीता है। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? अब देखिए अब इसको हम खोलते हैं। 25% का साइन है, नीचे क्या लगेगा, 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। क्लियर हुआ? अब आप इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 0 से 0। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इसका मतलब उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, उन टीम ने 5 मैचेस जीते हैं। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया आपको? पक्का? तो इसका मतलब कि क्रिकेट टीम ने 20 में से कितने मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस जीते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और लाइक कीजिए। थैंक यू।